A very great morning to all my dear students. Yes, my dear students, welcome to our SS class. Okay, beta, let's start with our chapter number 7, Indian Constitution. आज हम जो पढ़ेंगे अपना जो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन टू से संविधान बेटा। आज जो है हम संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कौन कौन से इसमें राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी, कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो हमें कानून ने दिए हैं। चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, यस, नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होते हैं, हैविंग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिसमें क्या है, एक रूल्स और रेगुलेशंस का पिटारा जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं व्हिच वी ऑल हैव टू फॉलो और व्हिच शुड बी फॉलोड बाय इंडियन सिटीजंस। जो भी अपने भारत के जो नागरिक बोलते हैं जिन्हें, वो उनके द्वारा इनको फॉलो किया जाता है। ये हमारी कंट्री का क्या है बच्चों, सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है जिसे कि हमें फॉलो करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप, हम ये भी बोल सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन सम सेट ऑफ रूल्स which should be functioned by government and should be followed by peoples of our country, ठीक है बेटा। Now next is it was framed by a committee। ये कैसे फ्रेम किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ना टाइम लगा था, और ये देखिए ये जो 8 मेंबर्स की जो कमेटी है उन्होंने मिलकर बनाया था, जिनके हेड कौन थे बच्चों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हेड थे इनके। इट वाज फ्रेम्ड बाय अ कमेटी of 8 members headed by Dr. B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। तो 8 members की कमेटी ने मिलकर इसको वो किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, संविधान को। और जो है ये बहुत ही एक लंबा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, अपने वर्ल्ड का। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, it was passed on November 26, 1949। याद रखिएगा ये पास कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, एंड केम इनटू इफेक्ट। और जब ये इफेक्ट में कब आया बच्चों, ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। सिंस 26 जनवरी 1950 वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे। ओके ना। तो आप याद रखिएगा कि रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी होता है हम क्यों मनाते हैं, इसका बेसिक जो इसके पीछे की जो एक स्टोरी क्या है एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे। तो वो इसीलिए क्योंकि इस दिन जो है हमारा संविधान जो है वो इफेक्ट में आया था और लागू किया गया था। सबसे लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है ये वर्ल्ड का। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। इसने अपने इंडिया को ना डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वो घोषित किया है। कैसे, देखिए अपनी जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना बेटा, सभी को पता है। एज वी ऑल नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाई इट इज सो? क्यों? क्योंकि पीपल हैव राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। लोगों के पास, डेमोक्रेटिक इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये डेफिनेशन है, डेमोक्रेटिक इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ओके ना। तो पीपल हैव देयर राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। हमें ना, अगर हमारे पास अधिकार है, हम जिस सरकार को अपनी सरकार खुद बनाते हैं। कहने का मतलब है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसी को चूज करते हैं जो हमें सूटेबल लगता है, ठीक है ना। नाउ सेक्युलर क्या होता है कि वी हैव राइट, सेक्युलर मतलब कि हमारी सिक्योरिटी, मतलब वी हैव राइट टू फॉलो एनी रिलीजन वी वांट। हम जिस भी रिलीजन को अपनाना चाहते हैं हम अपना सकते हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या होता है, देखिए, ट्रीटेड इक्वली एंड प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए सोशलिस्ट में क्या होता है कि एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी से ट्रीट करना चाहिए। हमारे कानून में लिखी ये बातें, ठीक है ना बेटा। तो इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। तो ट्रीटेड इक्वली एंड प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और हर किसी को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एनीथिंग, ठीक है ना। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जेंडर पे, ना कास्ट पे, ना रिलीजन पे, ना ही रिच और पुअर पे, ठीक है बच्चे।
तो अब आइए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। हमारे कुछ जस्टिस, लिबर्टी, आपने देखा होगा अपने एसएस की बुक में एक प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल में ये 4 पॉइंट्स आपने देखे होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब ये सारी चीजें देखिए, जस्टिस में आपको पता है कि हमें सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जो है जस्टिस का पूरा अधिकार है, न्याय जो है सबको मिलना चाहिए। लिबर्टी हमको बहुत, हम जो है हमें इतनी लिबर्टी है, मतलब कि इंडिया वालों ने लिबर्टी दी, जो चाहे हम कर सकते हैं, वी हैव फ्रीडम, ठीक है ना। हमें बोलने का है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें हर चीज़ का एक्सप्रेशन जो होते हैं एक्सप्रेस करने का अधिकार है। एंड इक्वलिटी, हमें बिल्कुल इक्वल अधिकार है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया हुआ है इधर, ठीक है ना। इक्वली ट्रीट होना चाहिए, सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल के साथ, ठीक है ना बेटा। नाउ फ्रेटर्निटी, अब हम देखें फ्रेटर्निटी में क्या बोला गया है। एश्योरिंग द डिग्निटी, मतलब एक इंसान के जो सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसकी डिग्निटी जो होती है इंडिविजुअल की, उसका ध्यान रखते हुए। तो ये सारे बेटा क्या होते हैं, हमारे ये प्रियम्बल के 4 की पॉइंट्स थे, आप याद रखना इनको। नाउ कम टू फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो इन इंडिया ना, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। और वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, लेट्स रीड अबाउट। देखिए राइट टू इक्वलिटी, इसमें क्या बोला गया है, राइट टू इक्वलिटी, कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर विद एनी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन पे हो, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे वो जेंडर पे हो, ओके ना। उसके बाद में देखिए राइट टू फ्रीडम, और हर किसी को बिल्कुल जो फ्रीडम मतलब आज़ादी से रहने का अधिकार है, उसे बोलने में कोई नहीं रोकेगा, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हर चीज़ का उसे क्या है, पूरी अथॉरिटी है, पूरा क्या है, फ्रीडम है। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए बच्चों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये है कि मतलब ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट ऑफ कल्चर, कि वो किसी भी मतलब ही और शी कैन ओन देयर मतलब ओन कल्चर, मतलब दे वांट, ठीक है ना। लाइक इसमें दिया हुआ है फॉलो ऑन कल्चर, मतलब कि हमको कोई हम पे हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर इफ यू आर लिविंग इन हरियाणा दैट यू हैव टू स्पीक ओनली मद्रासी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस, ठीक है ना, तो वो हमारा अधिकार है, हम जिस लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं वी कैन इजीली चूज दैट लैंग्वेज, ओके ना। तो देखिए फॉलो ऑन कल्चर, लैंग्वेज एंड रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमको पूरा अधिकार है कि हम जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको भी रन कर सकते हैं, नो वन कैन इंटरप्ट इन बिटवीन, ओके। उसके बाद में देखिए फोर्थ पॉइंट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि धर्म अपनाना, हमको पूरा अधिकार है। अगर हिंदू है कोई हिंदू धर्म को अपना सकता है, मुस्लिम है वो मुस्लिम को अपना सकता है, सिख है, ईसाई जो भी है सब अपने धर्म को अपनी इच्छा अनुसार जो है वो अपना सकते हैं। वी ऑल हैव राइट टू ओन आवर चॉइस रिलीजन्स, ठीक है ना बेटा। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन टू से बेटा शोषण, मतलब कि किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में, कहीं इंडस्ट्री में, किसी प्रोफेशन में या और भी कोई भी चीज, अगर किसी का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी इंडिविजुअल का, देन ही और शी कैन रेज हर और हिज वॉइस, ठीक है ना, अगेंस्ट दैट एक्सप्लॉयटेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन किसी महिला या किसी पुरुष, फीमेल और मेल के साथ होता है, देन दे कैन इजीली रेज देयर वॉइस, ठीक है ना, तो वो अपनी जो है आवाज उठा सकते हैं ऑफ वुमेन, चाहे वो वुमेन के लिए हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे वो लो वेजेस हो, किसी को बहुत कम सैलरी, काम ज्यादा दिया जा रहा है बट सैलरी बहुत कम दी जा रही है, वुमेन्स के साथ कोई शोषण होता है वो भी अगेंस्ट उसके अपनी जो आवाज उठा सकती हैं। एंड ऑल्सो चाइल्ड लेबर, अगर आप देखते हैं कि जो एक एज होती है काम करने की, अगर बच्चों के साथ बच्चों को छोटी एज में अगर काम करवाया जाता है, मतलब दिस इज ऑल्सो द एक मेन रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वी कैन रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दीज थिंग्स, ओके ना। नाउ कम टू लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है कि दिस अलाउज, ये हमें अलाउ करता है कि इंडियन सिटीजन फॉर टू फाइट फॉर देयर राइट, कि अगर हमें किसी भी राइट से अगर हम नाखुश हैं, कोई राइट हमारी मतलब उसमें अगेंस्ट है, हमसे अगेंस्ट है, देन वी कैन इजीली फाइट फॉर आवर राइट, तो हम अपने अधिकार के साथ बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ सुटेबल नहीं लगती है हमारे अकॉर्डिंग, देन वी कैन इजीली फाइट फॉर दैट राइट या फिर अगेंस्ट दैट राइट, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज एरा व्हिच नीड टू बी डिस्कस एंड नीड ऑफ एन आवर। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह ये देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि अपने कंट्री के ईच एंड एवरी मेंबर हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। सुप्रीम लॉ है कंट्री का। ये आया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। 8 कमेटीज ने मिलकर साथ में बनाया था। नवंबर 1949 को पास हुआ था, बट इफेक्ट में कब आया था बेटा? 26/10/1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है ये। इंडिया को डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद में देखिए क्या बोला गया है कि डेमोक्रेटिक पीपल हैव राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। जो मतलब कि डेमोक्रेटिक सेक्युलर और सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक में वो है कि जहाँ पे क्या है, पीपल जो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो क्या है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह रन कर सके। सेक्युलर क्या है, हमको पूरा अधिकार है, हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। एंड द लास्ट जो सोशलिस्ट में क्या होता है, बिल्कुल हर बंदे के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द थिंग लाइक कास्ट, रिलीजन, जेंडर। ओके, अब आ जाइए, आपने देखा टेबल में ये 4 चीज है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है ना बेटा? अब हम थोड़ा फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू इक्वलिटी। हमें इक्वलिटी वर्ड से पता लगता है इक्वल अधिकार, तो सबको इक्वल अधिकार होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन। फ्रीडम, सबको बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। कल्चरल एजुकेशनल, सब अपना जो कल्चर है वो फॉलो कर सकते हैं। लैंग्वेज जो उनको बोलनी है वो बोल सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना जो भी धर्म को अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। उसके बाद में देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि अगर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, किसी वुमेन के साथ, चाइल्ड लेबर के साथ या किसी लो वेजेस पे, तो वो इसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। किसी भी राइट में अगर कोई भी इंडियन सिटीजन को दिक्कत है, वो उसके खिलाफ जो है फाइट कर सकते हैं।